आपका निकाह उससे हुआ है, पूरे पाकिस्तान में आपका आईडी कार्ड मारेंगे तो राबिया असलम आपकी बीवी है, और राबिया का मारेंगे तो आप उसका शोर हैं। आपका 50 तोले हक महर लिखा हुआ है, वो मेरे भैया आपको अदा करना ही पड़ना है। मिस्टर पतलू जिनको दुनिया में कौन कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी मिस्टर पतलू के चर्चे हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर पतलू ने जब रजब की शादी में एंट्री की तो हर किसी ने इनके रास्ते रोक रोक के इनसे ऑटोग्राफ लिया, इनके साथ सेल्फीज ली और इनको बार बार जो है सराहाया गया। लेकिन अब मिस्टर पतलू की एक और हकीकत सामने आ गई है जिसको आप सुनने के बाद या तो बहुत परेशान हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे जब आपको हकीकत पता चलेगी। बात कुछ इस तरह है, मिस्टर पतलू की एक खुफिया शादी थी जो मंजरे आम पर आ गई, जिसको किसी और ने नहीं, हमेशा की तरह एडवोकेट फ़हीम खोखर ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताया है और बाकायदा तौर पे इसमें तफसीलात भी बताई हैं। मिस्टर पतलू के साथ जो एडवोकेट फ़हीम की कन्वर्सेशन हुई है, वीडियो कॉल हुई है, वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड हुई है और रिकॉर्ड अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये वीडियो कॉल में बाकायदा तौर पर मिस्टर पतलू खुद बता रहे हैं कि उन्होंने ये शादी की ज़रूर थी, लेकिन उनके अपने दोस्तों ने, साथियों ने इनको इसमें फंसा दिया था। अब वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने शादी जो है अपने दोस्तों के कहने पे कर दी, जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए हक महर भी लिखा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मेरी उम्र 25 साल थी, उसमें मैं इतना अक्लमंद समझदार नहीं था और दोस्तों के पीछे लग के जो है मैंने ये फैसला कर लिया और इस शादी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जिसके जवाब में एडवोकेट फ़हीम ने उनको बात लगाते हुए जवाब दिया कि मेरी जो क्लाइंट है राबिया, जिनका पूरा नाम है राबिया असलम, मेरी क्लाइंट राबिया असलम ने मेरे पास केस फाइल करवाया है और उसने कहा है कि मेरे 50 लाख हक महर की रिकवरी करवा के दी जाए। और साथ ही साथ एडवोकेट ने यह भी कहा कि अगर आपने ये निकाह किया भी था तो आपको इसको बाकायदा तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए और उनके हक महर की रकम उनको अदा कर देनी चाहिए, ना कि वो इस तरह से मुझे अप्रोच करें और बार बार जो है मैं आपको डिस्टर्ब करूं। उससे बेहतर है आप इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म कर दें। इस पर जवाब दिया मिस्टर पतलू ने, इस पर जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई की बात राबिया के भाई से हो गई है और राबिया के भाई ने इसके ऊपर जो है हमसे ये मुआहदा तय कर लिया है कि हम बाहमी रजामंदी से इस मसले का हल निकाल लेते हैं और इस पर जो आप मुझे कॉल नहीं करें, इस पर तो फ़ायदा नहीं है आपसे मुझे बात करने का। हम दोनों फैमिलीज़ के माबैन ये मामला तय हो पाए हैं। साथ ही उस पर मिस्टर फ़हीम ने आगे से जवाब दिया कि अगर आपके मामला तय हो गए हैं तो बराए मेहरबानी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें और वो मुझे आकर इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं इस केस को यहीं पर ही क्लियर कर दूँ। अब ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद एक बार तो मैं मुस्कुराने लगी कि जिस पर वकील ने, एडवोकेट फ़हीम ने ये बात की कि मिस्टर पतलू तुम्हें क्या पता था कि उस वक्त तुमने खातून से पैसा और इंग्लैंड का पासपोर्ट देखकर निकाह तो कर लिया था और अब तुम कह रहे हो कि दोस्तों की वजह से मैंने किया था। तुम्हें क्या पता था कि तुम जो है फ्यूचर में जाकर मिस्टर पतलू के नाम से लोगों की धड़कनें बन जाओगे। उस पर जो है मुझे बड़ी मुस्कुराहट आई एडवोकेट फ़हीम का ये जुमला देखने के बाद और बाकायदा तौर पे इस पर अगर मैं अपनी राय का इजहार करूँ तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मिस्टर पतलू, जिनका असली नाम था मोहम्मद अंसर ये नहीं जानते थे कि आज से 10 साल पहले उनको क्या सेंस थी कि वो इस खातून से निकाह कर रहे हैं और नेशनैलिटी के चक्कर में वो इसके पीछे लगे हैं। और एक और बात बताती चली जाऊं, राबिया जो है वो 4 से 5 बच्चों की माँ है। इस पर तो खुद भी मिस्टर पतलू ने इस बात का अब जो है एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 5 बच्चों की माँ के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी सेट कर सकता हूँ। ये निकाह महज मेरे दोस्तों के कहने पर मैंने किया था और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे इस चीज़ पे हंसी आती है कि आज जब आप टिकटॉक की जीनत बन गए, हर तरफ आपके चर्चे होने लगे हैं, अरबों में आप खेल रहे हैं, पैसा आपकी जेब में है, तो आप उस खातून के साथ इस रिश्ते की किसी अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे। आपने साथ ही उस खातून की इज़्ज़त को तार तार कर दिया और वाज़िया तौर पे इस चीज़ को कह दिया जी मेरी तो इसके साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और भाई जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो आपने क्या सोच के इनसे निकाह किया? फिर आपको नेशनैलिटी चाहिए थी, तब तो आप ज़ीरो थे। आपको ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप अगर देख सकें तो वीडियो कॉल पे मिस्टर फ़हीम ने भी मिस्टर पतलू को यही बात की है कि जनाब उस टाइम तनु की पता सी कि तुसी जड़ा बादो अमीर हो जाना, तुसी ते पासपोर्ट के चक्कर 'च शादी की है। तो खैर ये सारी गुफ्तगू आपको बताने का मकसद ये है कि सारिफीन जो उनको पसंद करते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो चुकी है, उन तक ये पैगाम पहुँच जाए
कि उनकी एक खुफिया शादी भी है, और जो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं वो सब खवातीन को ये पता चल जाना चाहिए कि वो 5 बच्चों की माँ के ऑलरेडी शौहर हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि अब हमारा इंशाल्लाह अब कमिंग जो इंटरव्यू आएगा वो एडवोकेट फ़हीम के साथ आएगा, जिसमें बाकायदा तौर पे इसकी मज़ीद हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि अगर मिस्टर पतलू का आईडी कार्ड, जिनका असली नाम जो है मोहम्मद अंसर के आईडी कार्ड का रिकॉर्ड चेक करें तो उस पर जो है बाकायदा उनका निकाह जो है नादरा के रिकॉर्ड में आ रहा है। साथ ही राबिया का अगर आईडी कार्ड आप सर्च करते हैं तो उनका भी निकाह जो है रिकॉर्ड में बाकायदा तौर पे आ रहा है, और ये निकाह रजिस्टर्ड निकाह है। ये निकाह कोई इस तरह का नहीं है जिससे आप मुकर सकते हैं। और साथ ही साथ इंतज़ार करिएगा अगले इंटरव्यू का। कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।